नमस्कार। आनंद कला मंच पर मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट इस सूचना के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आनंद मार्ग पत्रिका के मार्च-अप्रैल 2024 अंक की प्रति anandkalamach.com वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। जी हां, ये पत्रिका anandkalamach.com पर ई मैगजीन के रूप में अपलोड की जा चुकी है और यहाँ प्रस्तुत है इस पत्रिका से संपादकीय होली में ठिठोली बनाम तुक्का ताकू और कलम। जी हाँ, शिक्षा, साहित्य, कला और समाज से भ्रष्टाचार मिटाने और आम व्यक्ति के हितों की रक्षा की संवैधानिक व्यवस्था की पक्षधर विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका आनंद मार्ग हिंदी द्विमासिक के तृतीय वर्ष का ये प्रथम अंक मार्च-अप्रैल 2024 पाठकों को सौंपते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस दौरान मार्च में जहाँ होली के त्यौहार की उमंग होती है, वहीं स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं भी चल रही होती हैं, जो परीक्षार्थियों ही नहीं बल्कि उनके माता पिता व अभिभावकों को भी तनाव से घेरे रहती हैं। जिनका इन परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं होता है, वो भी अपने परिवेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा के शोर से इस तरह से घिरे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब होली आई और कब गई। इस बीच यदि चुनाव व राजनीतिक फेरबदल और साथ ही किसान मजदूर के अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष की चर्चा भी सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति के कान के पर्दे को दीमक की तरह काट रही हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई परंपरागत तरीके से होली खेलने के लिए अपने घर से निकल भी सके। पर कलमकार हैं कि ऐसे में भी सजग रहते हैं और कभी अपने विचार के तुक्के का इस्तेमाल तुरंत करने के लिए केवल परीक्षार्थियों ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को प्रेरित करते हैं, तो कभी अपनी कलम को ताकू बनाकर भ्रष्ट अधिकारियों को दागने के लिए तैयार बैठे होते हैं और होली में ठिठोली के बहाने वो अपना काम करते रहते हैं। अपने पाठकों के जीवन में खुशियों के रंगों को महकाने और उनके हितों पर कुठाराघात करने वालों के मुंह पर कालिख पोतने का काम कलमकार वर्ष भर करते रहते हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके लिए वैसे तो होली का त्यौहार वर्ष भर चलता ही रहता है, पर होली में ठिठोली के बहाने जब सब अपने प्रतिद्वंदी का चेहरा पोत कर अपनी सजगता का परिचय देते हैं, तो कलमकार क्यों पीछे रहें। जब इस मौके पर सभी कलमकार होली की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने भी अपने अंदाज में होली की चर्चा करना उचित समझा है। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में होली के त्यौहार की परंपरा के पीछे कई तरह की कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं। कहीं इसे हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से इस रूप में जोड़ा जा रहा है कि बहन होलिका ने अपने भाई का साथ देने के लिए अपने प्रभु भक्त भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर जलाकर मार डालना चाहा था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो कहीं इसे राधा कृष्ण की रास लीला से जोड़कर वर्णित किया जा रहा है। अगर इस त्यौहार को धर्म से न जोड़ें तो ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकारते मिलेंगे कि इस महीने में भारत के ज़्यादातर भागों में सर्दी के बाद मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि खेतों में पकी फसल को देखकर केवल किसान ही नहीं बल्कि आम इंसान का मन भी अपने आप ही नाचने गाने और एक दूसरे को रंग लगाने को करने लगता है। किसान के खेतों में पककर कटने को तैयार खड़ी नई फसल घर में आने लगती है। ऐसे में अपनी वर्ष भर की मेहनत को सफल हुआ पाकर किसान, व्यापारी और मजदूर नाच गाकर खुशी मनाते हैं। तो इसमें बुरा भी क्या है। खुशी की परंपरा तो समाज में जो भी चल निकले वही थोड़ी है। अंग्रेजी महीनों में यदि मार्च का महत्व है तो शायद इसी बात को लेकर है कि एक तो इस महीने में होली का त्यौहार आता है और दूसरा इसी महीने में छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत भी हो जाती है। मार्च में स्कूली बच्चों की गृह परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो उसके बाद अप्रैल मई जून में कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय सत्र की परीक्षाओं के मैदान में उतरते हैं। कुछ के लिए इस दौरान परीक्षा देने का अनुभव होली खेलने जैसा होता है, तो कुछ के लिए ये किसी जंग के मैदान में उतरने से कम नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ के लिए होली खेलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं होता है। भ्रष्ट अधिकारियों, शासन प्रशासन और आम जनता की बात करें तो उनके बीच तो पूरे साल ही होली खेलते रहने जैसा वातावरण रहता है। हरी काली नीली कलमों से हस्ताक्षर कर करके नाम चमकाए और काटे पीटे जाते रहते हैं। मंचों से कहीं व्यंग्य के तीर एक दूसरे पर चलाए जाते हैं, तो कहीं ठंडी फुहारों की आड़ में ही कीचड़ उछाल दिया जाता है।
कहीं मैदान में आमने सामने कोई होता है तो किसी की आड़ लेकर किसी के चेहरे पर काला रंग कोई पोत जाता है। मतलब कि मौका मिलते ही कभी कोई किसी को रंग लगा देता है तो कभी कोई किसी को, कभी कोई किसी से बचकर भाग निकलता है तो कभी कोई किसी एक से बचकर भाग निकलने के चक्कर में ही बहुत सारे लोगों से घिर जाता है। कभी कोई भ्रष्टाचार की दलदल में पांव रखने के कारण कानून के शिकंजे में फंसे किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को बचाने का ठेका उठाकर उसका हिमायती बनकर उसके इस आश्वासन पर आगे आता है कि अब मैं तुझे बचा रहा हूँ, जब मैं फंस जाऊँ तो तू मुझे बचाना। तो उसका खुद का ही पैर कानून के काठ में ऐसा फंसता है कि बेचारा पहले से फंसे हुए को तो क्या निकालेगा, उसके लिए खुद का पैर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कि जैसे कोई बिना अकल का ऊंट जानबूझकर अपना पैर दलदल में धंसा बैठा हो और अब अड़ अड़ करके पछता रहा हो। ये दृश्य भी लोगों के लिए होली के किसी दृश्य से कम मज़ेदार नहीं होता है। ऐसे में हकीकत से वाकिफ़ लोग भले ही ऊंट प्रवृत्ति के अधिकारी के सामने कुछ न कहें, पर होली के तमाशबीनों की तरह बहुत से लोग अपने मन से ऊंट प्रवृत्ति के अधिकारी को एक साथ ये कह उठते हैं कि और कर ले पड़े खून से खसिए। खैर, पड़े खून से खसी करना एक अलग मुहावरा है, इस पर विस्तार से विचार फिर कभी करेंगे। लेकिन जब जिक्र चल पड़ा है तो इतना तो स्पष्ट करते ही चलते हैं कि पड़े खून से खसी करने का मतलब होता है बेवजह अर्थात बिना किसी कारण के किसी को ठीक वैसे ही छेड़ना, जैसे कि साइड में पड़े किसी लक्कड़ से कोई पशु बिना वजह अपना शरीर रगड़कर चलता है और ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि लक्कड़ की छाल की कोई पच्चड़ उसकी खाल में कहाँ घुस जाए और उसे पछताना पड़ जाए। पर ऐसे में जैसे कि पड़े लक्कड़ से खसी करने वाला पशु अपनी गलती के कारण लक्कड़ की रगड़ का दर्द चुपचाप सह जाने का दिखावा करता है, वैसे ही बेवजह खसी करने वाला व्यक्ति भी अपनी खाल पर बन आए दर्द को होली की ठिठोली की तरह हंसकर सह जाने का नाटक करता है। वह लोगों को दिखाता है कि जैसे उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, किंतु उसे स्वयं को अच्छी तरह से मालूम होता है कि बिना बात के खसी करने पर उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इस पर भी जो नहीं समझ पाए कि पड़े खून से खसी करना क्या होता है और जो ऐसा करते हैं उनका हाल क्या होता है, उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो अब अपने परिचित किसी ऊंट प्रवृत्ति के व्यक्ति से इस विषय पर खुद चर्चा करके उसके प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपने अधूरे ज्ञान को पूरा कर लें। क्योंकि प्रस्तुत विषय के मुताबिक फ़िलहाल हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने विषय से भटकने की बजाय होली में ठिठोली बनाम तुक्का ताकू और कलम विषय पर ही बात करें। हमारी पटकथा के मुताबिक कल्पना कीजिए, अंग्रेजी वर्ष का मार्च महीना, मार्च कहो या हिंदू पंचांग के फागुन महीने में होली का त्यौहार, नई नवेली वधुओं का उनकी ससुराल में पहला आगमन और अपने देवरों के संग होली खेलना, पानी की बौछार, रंगों की पिचकारी और लठ व कोड़ों की मार। इसी बीच परीक्षाओं का दौर, सबकी परीक्षाएं, कहीं छात्र छात्राओं की परीक्षा में बैठने के कारण परीक्षा, तो कहीं उनके परीक्षा परिणाम को अध्यापक से जोड़े जाने पर अध्यापक की परीक्षा, कहीं नकल करवाने वालों के लिए परीक्षा भवन में अपने चहेते परीक्षार्थियों तक पर्ची पहुंचाने को लेकर परीक्षा है, तो कहीं नकल रोकने वालों की नकल रोकने को लेकर किए गए इंतजाम को लेकर परीक्षा है। और इस बीच होली का त्यौहार, तो लगता है कि जैसे होली का हुड़दंग भी परीक्षाओं के साथ ही साथ कई महीनों तक चलता रहता है, या फिर यूं कहिए कि परीक्षाएं भी होली के हुड़दंग जैसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। कई बार तो ये समझना तक भी मुश्किल हो जाता है कि परीक्षाएं हो रही हैं या फिर होली खेली जा रही है। परीक्षा हो या प्यार, दोनों को अक्सर जंग की संज्ञा दी जाती है। तो होली में प्यार या फिर होली के बहाने प्यार का प्रदर्शन अथवा इजहार इस जंग की परिभाषा के दायरे से अछूता क्यों रहे। और परीक्षा हो या प्यार, जब जंग छिड़ती है तो बंदूक, तलवार और तीर सब चलेंगे, और जहाँ ये सब चलाने का मौका भी किसी को नहीं मिलेगा तो वह तुक्का तो मारेगा ही। और मौके पर तुक्का भी यदि नहीं मिला तो ऐसा कौन है जो आत्मरक्षा के लिए कहीं से हाथ लगे ताकू से सामने वाले पर वार करके उसकी आंख नहीं फोड़ेगा, या जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार ताकू का इस्तेमाल नहीं करेगा। परीक्षाओं में तुक्के और तीर के इस्तेमाल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि परीक्षाओं में पास होने के लिए जिनके तरकश में हर तरह के तीर होते हैं, वो परीक्षार्थी हर तरह के तीर तो चलाते ही हैं, पर जब किसी अटपटे सवाल से उनका सामना हो जाता है तो वो उसके लिए किसी तुक्के का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हटना चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुक्का बनाया ही इसलिए गया होता है कि जंग के मैदान में जब दुश्मन से हम इस तरह भिड़ जाएं कि तीर चलाया जा सकना किसी भी तरह से संभव ना हो, तो हमारे लिए यही हितकर रहता है कि हम तर्कश से
तीर निकालकर चलाने का प्रयास करने की बजाय तुरंत अपनी जेब से तुक्का निकालें और सामने वाले के नाक, मुंह, आंख, कान, जिस किसी भी अंग पर वार कर सकें पूरी ताकत से तुरंत कर दें। अन्यथा आमने सामने की लड़ाई में वह हमें मारे बिना नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुक्के को अंतिम विकल्प माना गया है। इसी से कहा गया है कि चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का सही। मतलब कि जब कुछ भी काम ना आए तो अपने बचाव में अंतिम हथियार के रूप में तुक्का तो हमारे पास होता ही है। किसी भी तरह की जंग हो या परीक्षा, अक्सर हारते वही हैं जिनके पास समय पर इस्तेमाल के लिए या तो तुक्का होता ही नहीं है या फिर वो जंग जीतने के लिए पूरी ताकत और विश्वास के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। होली की ठिठोली में भी मजाक अथवा किसी बहाने से रंग लगाकर किसी को सबके सामने लाकर सबसे पिटवाने और खुद को बचाने के प्रयास वाले कुछ तुक्के अक्सर काम आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि छेड़छाड़ करके भागने वाला हर ऊंट होली के लठों की मार के दायरे में आ सके। उसे तो किसी बहाने से उस पहाड़ के नीचे लाया जाता है जिस पहाड़ के नीचे आने पर लोग खुश होकर कहते हैं कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पर होली में तो किसी न किसी बहाने साल भर तक किसान की फसल को खाकर बुड़बुड़ाते रहे भ्रष्ट ऊंट को लठों से पीटना भी होता है। उसे उस करवट बैठाना भी होता है कि उसके जिस करवट बैठने पर किसान को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगता है कि हाँ, उसने भ्रष्ट ऊंट को नकेल डालने के लिए अब काबू में कर लिया है। भ्रष्ट ऊंट का जिक्र चलने पर याद आया कि शासन प्रशासन हो चाहे समाज, कुछ व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार से लोगों के बीच अपने आप ही बिना अकल के ऊंट अथवा सोने से लदे गधों की संज्ञा पा जाते हैं और अपने नीले काले हरे पेन चलाकर और कभी कभी तो केवल अंगूठा लगाकर अथवा रबड़ की मोहर पर अपनी पदनाम मोहर के ऊपर न पहचाने जा सकने वाले नमूना हस्ताक्षर करके ही साल भर लोगों के साथ छुप छुप कर होली खेलते रहते हैं। पर जब जनता होली खेलने के लिए मैदान में उतरती है और होली के बहाने इन्हें रंग लगाकर इन पर बाल्टी भर भर कर पानी फेंकते हुए इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगती है और इन पर कोड़े ही नहीं बल्कि लठ बरसाती है और ये उछल उछल कर पिटते हुए बनावटी हंसी हंसते हुए खुद ही किसी कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की होली सार्थक हो जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे में राष्ट्र की फसल को अपनी मनमर्जी से उजाड़ने वाले भ्रष्ट ऊंट और गधे ही नहीं बल्कि भारतीय जनमानस की धार्मिक आस्था के पर्याय खागड़ और झोटे भी कई बार कलमकारों की कलम की मार से नहीं बच पाते हैं। उन्हें भी कलम के ताप से ऐसा दाग लग जाता है कि वो समाज में दागी हो जाते हैं। इनमें से कई तो बेचारे ऐसे भी होते हैं कि उन्हें दागी होने के लिए इतने अधिक ताप की आवश्यकता भी नहीं होती है। उन्हें तो बस ताकू का ही दाग बहुत होता है। लेकिन क्या करें, ऊंट व गधों के हिमायती बनकर वो भी गरम त्रिशूल अपने पुट्ठे पर टिकवा बैठते हैं, जबकि उनके लिए तो इतना ही काफ़ी होता है कि किसी खास अवसर पर उन्हें किसी कलमकार की कलम की नोक से ताकू की तरह जरा सा दागा जाता है कि वो दागी हो जाते हैं। शायद इसी से कहा गया है कि मुर्गी को तो ताकू का ही दाग काफ़ी होता है। हो सकता है कि वर्तमान दौर में कुछ लोग ये भी न जानते हों कि ताकू क्या होता है, तो वे ये कैसे जानेंगे कि उसका दाग मुर्गी के लिए काफ़ी कैसे होता है और किस तरह से घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर अपने पद के मद में दबंगई दिखाने वाले अकल के ऊंट और किस्मत के गधे किस्म के लोगों के लिए ये दाग काफ़ी होता है जब कानून के कटघरे में खड़े होने पर माननीय न्यायाधीश के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसलिए जिस तरह से तुक्के की मार को समझने के लिए तुक्के का परिचय ज़रूरी है, उसी तरह से ताकू के दाग से पहले ये बताते चलना भी ज़रूरी है कि ताकू क्या होता है, क्योंकि ये सब जानने के बाद ही तो इस मुहावरे का अर्थ समझ में आ सकेगा कि मुर्गी को तो ताकू का ही दाग काफ़ी होता है। उपयोग की दृष्टि से कहें तो हम कह सकते हैं कि ताकू चरखे में लगने वाला एक ऐसा यंत्र होता है जिस पर काता गया सूत चरखे के चलते रहने के दौरान एक पतले धागे के रूप में लिपटता रहता है और लगातार लिपटते इस सूत से पौनी बनती रहती है। जो लोग तुक्के के आकार प्रकार के बारे में जानते हैं वो अब समझ गए होंगे कि तुक्के और ताकू के आकार प्रकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है और इसी वजह से जंग के मैदान में इस्तेमाल की दृष्टि से देखें तो भी ताकू और तुक्के में कोई खास फर्क नहीं होता है। बल्कि सच तो ये है कि अगर ताकू से दुश्मन पर वार करने से पहले इसकी नोक से खुद को बचा लिया जाए तो इसकी मार तुक्के से कहीं अधिक होती है।
अब रही बात ताकू के दाग वाले प्रचलित मुहावरे की, तो कहा जाता है कि बड़े पशुओं को गांव समाज में खुला छोड़ने के लिए उनके पुट्ठे पर कोई अमिट निशान लगाने के लिए अक्सर उन्हें किसी गर्म सलाखा से दागा जाता है। ऐसे में यदि किसी मुर्गी को भी उन्हीं की तरह से गर्म सलाखा से दागा जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या होगा। इसलिए कहा गया है कि मुर्गी को तो ताकू का ही दाग बहुत होता है। मतलब कि जब किसी को मुर्गी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को दागना हो, अर्थात उसे चिन्हित करना हो, तो उसके लिए गर्म किया हुआ तारनुमा पतला सा ताकू ही काफ़ी होता है। पर असल में ताकू की मारक क्षमता इतनी अधिक होती है कि जहां तुक्का फेल होने की संभावना होती है, वहां ताकू का वार खाली जाने की संभावना न के बराबर होती है। समझदार को संकेत काफ़ी होता है, इसलिए निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जहाँ होली की ठिठोली में कोई भ्रष्ट ऊंट न लठों की मार से माने और न कलमकार की कलम के प्रहार से उसकी बुड़बुड़ बंद हो, वहाँ सबसे पहले उसकी नाक पर कानून का मुक्का नहीं बल्कि किसी ठोस तर्क का तुक्का मारो, ताकि नकेल डालने के लिए उसकी नाक में बड़ा सा छेद हो जाए। यदि तर्क का तुक्का फेल हो जाए तो जहाँ से भी वे नंगा दिखे वहीं पर किसी नियम प्रावधान के ताकू की नोक चुभा दो और फिर देखो वह पांव पटकता हुआ अपने आप गिरता है कि नहीं। अगर यकीन न हो तो इस बार की होली में ठिठोली करते समय व्यंग्य के तीर तथा रंग अथवा पानी भरी पिचकारी और लठों की जगह तुक्के और ताकू की नोक किसी को जरा सी चुभा कर देख लेना। अगर सामने वाला कुल्ले पर इंजेक्शन लगने पर छोटे बच्चे की तरह उछलता और आपसे पीछा छुड़ाकर भागता नजर न आए और अगले वर्ष की होली से पहले उसका पक्का इलाज न हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि ताकू की नोक लगने के बाद या तो भ्रष्टाचार का फोड़ा तुरंत फूटेगा, और यदि तुरंत नहीं फूटेगा तो जब तक नहीं फूटेगा दर्द ज़रूर करता रहेगा और सामने वाला ज़रा से ताकू की गंभीर मार के दर्द के बारे में किसी को बताने लायक भी नहीं रहेगा। तो ये था आनंद मार्ग पत्रिका के मार्च अप्रैल 2024 अंक से संपादकीय। पूरी पत्रिका का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप हमारी इस पत्रिका को anandkalamans.com पर पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको उपलब्ध होती रहें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें।